हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। क्लास 12th के बच्चे पढ़ रहे थे वैद्युत चालन चैप्टर वैद्युत धारा। इसमें आप लोगों ने इस लेक्चर से पहले पढ़ा था प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, दोनों पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता कि प्रतिरोध ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है। देखो, इसको समझने के लिए कुछ बेसिक समझेंगे, फिर उसको आपको हम बताएंगे कॉन्सेप्चुअल। कि हमने देखो क्या किया कि माना किसी चालक तार का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कितना है, R0 है, तथा तार का ताप T डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर RT हो जाता है। तब जो आएगा, तब आपका फार्मूला बनता है RT बराबर, मतलब T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध बराबर होता है R0 0 डिग्री ताप पर प्रतिरोध और 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी। ये बनता है इसका फार्मूला। ठीक है, जहाँ अल्फ़ा आपको क्या पता होता है, जहाँ अल्फ़ा तार के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक है। तार के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक है, प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है प्रतिरोध ताप गुणांक का? प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड अथवा प्रति केल्विन होता है। ये कौन सा मात्रक है? एसआई मात्रक है। एसआई मात्रक जब पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? प्रति केल्विन बताएंगे। ये एसआई मात्रक है, प्रति केल्विन होता है। तो पहले तो आपको ये आ गया, इस फार्मूले के अनुसार ताप प्रतिरोध क्या होगा, निर्भर करेगा। लेकिन कुछ विशेष चीज़ें होती हैं, उनके आधार पर भी ये निर्भर करता है। अब बात करते हैं जैसे विभिन्न पदार्थों में प्रतिरोध को ताप पर निर्भरता। अब निकालेंगे धातुओं की प्रतिरोधकता। धातुओं में देखो, धातुओं में बात करें तो जैसे हमें पता है मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के अनुसार धातु की जो प्रतिरोधकता होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के अनुसार आप लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था R बराबर ml ne स्क्वायर a इंटू टाउ, ne स्क्वायर a इंटू टाउ के पढ़ा था ml ne स्क्वायर a इंटू टाउ के पढ़ा था।
ये पढ़ा था आपने, आर बराबर प्रतिरोध बराबर, ये आपने पढ़ा था जब ओम के नियम की उत्पत्ति किसके आधार पर की थी, अनुगमन अपवाद हवा अनुगमन वेग के आधार पर। तो अपवाद हवा अनुगमन वेग के आधार पर जब ओम के नियम की उत्पत्ति की थी तो आपने पढ़ा था आर बराबर ml अपॉन NE स्क्वायर A प्लस टाउ। तो देखो ध्यान दीजिए इसमें, अब देखो इस फार्मूले में देखेंगे आप तो देखेंगे क्या कि m आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, नियत होता है, E आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, नियत होता है। जब हम कोई तार लेंगे तो उसका L और A बदलेगा नहीं, प्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, और L बदलेगा नहीं। चेंजमेंट किस में आएगा, N में और टाउ में। N क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और टाउ क्या है, श्रांतिकाल। तो देखो यहाँ से अगर R प्रोपोर्शनल टू लें तो क्या आएगा 1/n, तथा R प्रोपोर्शनल टू E किसके आएगा 1/टाउ के, 1/टाउ के। जब ताप बढ़ाते हैं तो n के मान में वृद्धि होती है जबकि टाउ के मान में कमी होती है। जब तार का ताप बढ़ाते हैं, तार का ताप बढ़ाते हैं तब n का मान बढ़ता है, जबकि टाउ के मान में, ये जो टाउ बना है वैसे इसको टो पढ़ते हैं, टाउ का मान तेजी से घटता है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अपवाद हवा अनुगमन वेग होता है वो क्या होता है, बहुत तीव्र हो जाता है, और तीव्र होने के कारण वो जल्दी जल्दी गति करने लगते हैं तथा उनके बीच की जो माध्य मुक्त पथ होता है वो कम हो जाता है। तो इस कारण उन्हें क्या करना पड़ता है, उनको एक दूसरे से टकराने में, माध्य मुक्त पथ तय करने में कम समय लगता है, और यही क्या था, ये समय क्या था, श्रांतिकाल। तो ये अब कम हो गया बहुत तेजी से। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो थे उसमें, जो धातुओं में, वो पर्याप्त मात्रा में पहले से ही मौजूद होते हैं। तो ये जो वृद्धि होती है वो बहुत ही कम होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि तो होती है लेकिन यह जो वृद्धि होती है ये काफ़ी कम होती है। लेकिन टाउ के मान में जो कमी होती है वो क्या होती है, बहुत तीव्र होती है। तो टाउ का मान तेजी से क्या होता है, घटता है। तो क्या लिखेंगे, n के मान में वृद्धि टाउ के मान में होने वाली वृद्धि की अपेक्षा बहुत कम है। n के मान में होने वाली वृद्धि टाउ के मान में होने वाली कमी की अपेक्षा बहुत कम है। मतलब ये प्रभाव तो आर के मान में दोनों डाल रहे हैं, ये बढ़ रहा है, जब ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। यहाँ पे इसमें ये बढ़ा तो ये क्या हुआ, घटा। और ये क्या हो रहा है, बहुत तेजी से घट रहा है, और जब ये तेजी से घट रहा है तो ये बहुत तीव्र गति से बढ़ेगा। अर्थात इसमें तो बहुत कम वृद्धि हुई, लेकिन इसमें जो कमी हुई उसकी अपेक्षा इसका खास कोई प्रभाव नहीं है। इस कारण ये प्रभावित करेगा प्रतिरोध के मान को। तो प्रतिरोध के मान को ये क्या करेगा, ये कम हो रहा है तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ेगा। इसका कोई खास प्रभाव नहीं, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुत ही कम संख्या में बढ़ते हैं, जबकि उनके बीच जो श्रांतिकाल होता है बहुत तीव्र गति से घटता है। तो ये जब घटेगा, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, उल्टा होगा ना। तो ये घट रहा है तो ये क्या होगा, बहुत तीव्र गति से बढ़ता है, तो अपेक्षा बहुत कम होती है। अतः आर का मान, आर या धातुओं का प्रतिरोध, अतः धातुओं का प्रतिरोध ताप के बढ़ने पर बढ़ता है, ताप के बढ़ने पर बढ़ता है। प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता भी कह सकते हैं, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध जिसको बोलते हैं। तो आपको समझ में आया कि क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के अनुसार या अपवाद हवा अनुगमन वेग के अनुसार, जब आपको बताया था ओम के नियम की उत्पत्ति, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था, ये भी बताया था आपको, तो उसके अनुसार आर को जो बराबर होता है वो क्या होता है, ml/NE स्क्वायर A टाउ। m नियतांक है इलेक्ट्रॉन का, क्या है, द्रव्यमान। L क्या होगा, जो तार लेंगे उसकी लंबाई फिक्स रहेगी, ताप बढ़ाने पर उसमें कोई खास फर्क नहीं आएगा। A जो होगा उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, ये भी खास प्रभावित नहीं होगा। बदलेंगे कौन, E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये तो बदलेगा ही नहीं।
तो n और टाउ पर निर्भर करेगा। तो r प्रोपोर्शनल टू होगा, इसके भी व्युत्क्रमानुपाती है, ये भी इसके व्युत्क्रमानुपाती है व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा नियम होंगे। तो जब ताप बढ़ाते हैं तो n का मान तो बढ़ता है, तो इसके कारण इसको घटना चाहिए, और इसका मान बहुत तीव्र गति से घटता है, तो इसका मान क्या होना चाहिए, इसके घटने के कारण इसका बढ़ना चाहिए। लेकिन इसके में जो वृद्धि होती है वो इसकी में कमी की अपेक्षा बहुत ही कम होती है, तो इसलिए ये ज़्यादा प्रभाव डालेगा। और ये जब ज़्यादा प्रभाव डालेगा तो ये क्या कर रहा है, इसको बढ़ा रहा है। ये जब खुद घट रहा है तो ये क्या कर रहा है, इसको बढ़ा रहा है। तो इस कारण क्या होता है, ताप बढ़ाने पर धातुओं का जो प्रतिरोध होता है, तो वह प्रतिरोधकता होती है, वो क्या होती है, तीव्र गति से बढ़ती है। नोट कीजिए। अब बात करते हैं मिश्र धातुओं में। तो मिश्र धातुओं में क्या होता है कि मिश्र धातुओं का भी ताप बढ़ाने पर उसका भी प्रतिरोधकता अथवा प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है। मिश्र धातुओं में प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता अथवा प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, परंतु यह जो वृद्धि होती है वह धातुओं की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। तो लिखेंगे मिश्र धातुओं का भी प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता ताप के बढ़ाने पर बढ़ती है। परंतु यह जो वृद्धि होती है, धातुओं की अपेक्षा कम होती है। क्लियर। अब देखो धातु के लिए उसमें नहीं बनवाया था, उसमें फिगर बना लेना। धातु के लिए जो ताप और प्रतिरोध के बीच या प्रतिरोधकता के बीच अगर संबंध निकालेंगे, ये हो गया टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड, इनके बीच अगर संबंध निकालेंगे तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, बहुत तीव्र गति से बढ़ा। ये किसके लिए है, धातु के लिए बना लेना फिगर। और मिश्र धातु के लिए बनाएंगे तो मिश्र धातु के लिए क्या होगा, इस प्रकार होगा। मिश्र धातु के लिए ये हो गया टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड, और ये हो गया रो प्रतिरोधकता। ये क्या है, मिश्र धातु के लिए इसकी बात कर रहे हैं। किसके लिए बात हो रही है, मिश्र धातु के लिए। क्लियर। तो इस वाले में ये बनाएंगे और धातु के लिए ये फिगर बनाएंगे। इसमें क्या हो रहा है, बहुत तीव्र गति से प्रतिरोधकता या प्रतिरोध बढ़ता है ताप के बढ़ाने पर, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि उसका ताप जो बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन एक नियत मान से बढ़ता है। सीधी रेखा है, इसका मतलब नियत मान है। इसको यहाँ से क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर ताप जीरो है तो ऐसा नहीं है कि उसकी प्रतिरोधकता जीरो होगी, कुछ ना कुछ होगी, इसलिए इसको यहाँ से लिया गया ऊपर से। ठीक है। अब देखो इसके बाद बात करते हैं किसकी, अर्धचालकों की। अर्धचालक, देखो अगर अर्धचालक में बात करें तो अर्धचालक में डिपेंड वही होगा तरीका कि आपने पढ़ा है, R बराबर पढ़ा है ml/n/e² A इंटू टाउ। मतलब वही चीज़ क्या कि R जो है वो प्रोपोर्शनल टू है 1/n के, R जो है प्रोपोर्शनल टू है किसके, 1/टाउ के। अब देखो क्या होता है, जब अर्धचालकों का ताप बढ़ाया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तथा इसका श्रांतिकाल क्या होता है, घटता है। सेम हो रहा है किसकी तरीके, धातुओं की तरीके। लेकिन फर्क क्या था, धातुओं में ये ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ा था, जबकि ये क्या हुआ था, कम तीव्र गति से घटा था। ये ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ा था किसमें, धातुओं में, जबकि इसमें क्या होगा, ये बहुत तीव्र गति से घटेगा और ये कम तीव्र गति से बढ़ेगा। तो ये क्या हो रहा है, ये बहुत तीव्र गति से बढ़ेगा,
मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बहुत तीव्र गति से बढ़ती है अर्धचालकों में, और जबकि इसका जो होता है क्रांतिकाल वो बहुत की तीव्र गति से घटता है। तो जब ये बढ़ रहा है बहुत तीव्र गति से, तो ये बढ़ेगा तो इसके मान को क्या करेगा, कम करेगा, और ये घटेगा तो ये इसके मान को क्या करेगा, बढ़ाएगा। लेकिन जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों में होने वाली वृद्धि है वो क्रांतिकाल की अपेक्षा बहुत अधिक है, तो इसलिए प्रभाव किसका अधिक होगा, इसका प्रभाव अधिक होगा एन का। तो एन के कारण क्या होता है, प्रतिरोध का मान क्या होता है, जब बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है तो प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। तो लिखेंगे जब अर्धचालकों का ताप बढ़ाया जाता है, तब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जबकि क्रांतिकाल के मान में कमी हो जाती है। लिखेंगे n के मान में होने वाली वृद्धि, n के मान में होने वाली वृद्धि n के मान में होने वाली जो वृद्धि है वो टाउ के मान में होने वाली कमी की अपेक्षा, होने वाली वृद्धि टाउ के मान में होने वाली कमी की अपेक्षा बहुत अधिक है। तो जब ये ज़्यादा अधिक है, बढ़ रहा है, और ये कम हो रहा है, ठीक है, तो ये ज़्यादा प्रभावित करेगा n। तो n के कारण इसका मान क्या होगा, n का मान जब बढ़ेगा तो ये r n के व्युत्क्रमानुपाती था, तो ये क्या होगा, कम हो जाएगा। अर्थात ताप के बढ़ने पर अर्धचालकों की जो होती है, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता अथवा प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, प्रतिरोधकता घट जाती है। क्लियर। अब इसके लिए फिगर बनाएंगे आप। जब इसके लिए R और टेम्परेचर के बीच फिगर बनाएंगे, कुछ इस तरीके से आएगा। इस तरीके से, पहले बहुत कम था, धीरे धीरे ताप कम करते जा रहे हैं, तो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, इस टाइप से। ये क्या है, प्रतिरोधकता, और ये क्या है, टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। तो ये बात हो गई किसकी, अर्धचालकों की और मिश्र धातुओं की। तो अर्धचालकों के लिए इसको बनाना है धातु वाले में फिगर, इसको बनाना है मिश्र धातु वाले में, और इसको बनाना है किसमें, इसमें अर्धचालकों में। नोट कीजिए। अब देखो बात करें विद्युत अपघट्ट क्या होती, प्रतिरोधकता की। किसकी बात कर रहे हैं, विद्युत अपघट्ट। विद्युत अपघट्ट की प्रतिरोधकता की बात करें तो पहले समझो विद्युत अपघट्ट क्या होता है। जो बैटरी में केमिकल भरा होता है या सेल में जो केमिकल होता है उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट्ट बोलते हैं। होता क्या है कि जब ताप को बढ़ाया जाता है तो विद्युत अपघट्ट की श्यानता क्या होती है, बढ़ जाती है, श्यानता घटती है। श्यानता क्या होता है ये समझ लो। तो जो द्रव की विभिन्न परतों के बीच, फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया गया होगा कि द्रव की विभिन्न परतों के बीच एक बल कार्य करता है, उसे क्या बोलते हैं, श्यान बल बोलते हैं। अर्थात जैसे ये द्रव बह रहा है, ऐसे द्रव का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो इनकी ये विभिन्न परतों के बीच जो बल कार्य करता है उसी को क्या बोलते हैं, श्यान बल बोलते हैं।
जितना श्यान बल अधिक होगा वो कितना होगा, द्रव उतना गाढ़ा होगा, और जिसका श्यान बल जितना कम होगा उसका द्रव क्या होगा, उतना कम गाढ़ा होगा, उतना पतला होगा। तो क्या होता है कि जब ताप बढ़ाया जाता है तो इनका अपवैद्युत जो वैद्युत अपघट्ट होता है उसकी श्यानता क्या होती है, घटती है, मतलब ये कम गाढ़ा हो जाता है, जिससे क्या होती है, इनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो अभी आपने पढ़ा कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। तो इस कारण इनका प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा। फिर से समझिए, वैद्युत अपघट्ट का जब ताप बढ़ाया जाता है, वैद्युत अपघट्ट का जब ताप बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, वैद्युत अपघट्ट की श्यानता घटती है या श्यान बल घट जाता है, जिससे उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, और जिस कारण वैद्युत अपघट्ट का प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, घट जाता है। तो लिखेंगे वैद्युत अपघट्ट का ताप बढ़ाने पर उसका श्यान बल घट जाता है, जिससे उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, क्लियर। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, अर्थात प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता क्या होगी, घट जाएगी, अर्थात ताप के बढ़ने पर वैद्युत अपघट्ट की प्रतिरोधकता अथवा प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, वैद्युत अपघट्ट की प्रतिरोधकता अथवा प्रतिरोध घट जाता है, क्योंकि अभी आप बराबर बताया आपको क्या होता है, ml/n/e² a इंटू टाउ, n का मान जितना बढ़ेगा उतना ये क्या होगा, घटेगा। क्लियर, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद बात करते हैं, तो निर्भरता आपकी खत्म हो गई। अब बात करते हैं किसकी, अतिचालकता की। अतिचालकता क्या होता है, अगली हेडिंग जो आपकी है वो है अतिचालकता। अब देखो समझो, आपको पता है कि अभी आपने ताप की निर्भरता में पढ़ा कि जब धातुओं का ताप बढ़ाया जाता है तो उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, कम होती है, धीरे धीरे घटती है। होता क्या है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ धातुएं या कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका ताप घटाने पर उनकी प्रतिरोधकता धीरे धीरे घटती है, धीरे धीरे क्या होगी, घटेगी, परंतु एक निश्चित ताप पर उनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, अचानक से शून्य हो जाती है या सीधे शून्य हो जाती है। ऐसे पदार्थों को अतिचालक पदार्थ कहते हैं तथा उनका यह गुण क्या कहलाता है, अतिचालकता कहलाता है। फिर से समझिए, जब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका ताप घटाने पर प्रतिरोधकता धीरे धीरे घटती है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता क्या होती है, ताप के घटाने पर प्रतिरोधकता घटती है, फिर एक निश्चित ताप के बढ़ाने पर प्रतिरोधकता क्या हो रही, धीरे धीरे घट रही है। कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता धीरे धीरे घटती जाती है, परंतु एक निश्चित ताप पर क्या होता है, प्रतिरोधकता सीधे क्या होती है, अचानक से शून्य हो जाती है, घटकर सीधे शून्य हो जाती है। इस ऐसे पदार्थों को अतिचालक पदार्थ कहते हैं तथा इस घटना को अतिचालकता कहते हैं। तो यही लिखना है आपको कि अतिचालकता क्या है। लिखेंगे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता ताप के घटाने पर पहले
धीरे धीरे घटती है। ताप के घटाने पर क्या होगा, इनका प्रतिरोध ताप के घटाने पर धीरे धीरे घटती है। प्रतिरोधकता लिख लो, सेंटेंस सही बन जाएगा। प्रतिरोध भी सही है, प्रतिरोधकता। ठीक है, ताप के घटाने पर धीरे धीरे घटती है, परंतु एक निश्चित ताप पर प्रतिरोधकता अचानक से घटकर शून्य हो जाती है। मतलब धीरे धीरे नहीं घटती है, सीधे क्या होगी, एक निश्चित ताप पर सीधे घटकर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, अतिचालक पदार्थ कहते हैं। अतिचालक पदार्थ कहते हैं। तथा इस घटना को क्या कहते हैं, अतिचालकता कहते हैं। तथा इस घटना को अतिचालकता कहते हैं। इस घटना को अतिचालकता कहते हैं। ये हो गई अतिचालकता। अब देखो बात समझते हैं, अतिचालकता, इस घटना को क्या कहते हैं, अतिचालकता कहते हैं। अब देखो होता क्या है, ये तो बात हो गई अतिचालकता की। जिस ताप पर यह क्या होता है, वह न्यूनतम ताप या वह निश्चित ताप, जिस ताप पर अतिचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता क्या होती है, शून्य हो जाती है, वह निश्चित ताप, जिस ताप पर अतिचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता क्या होती है, अचानक शून्य हो जाती है, उस ताप को क्या कहते हैं, संक्रमण ताप कहते हैं। सॉरी, क्रांतिक ताप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, क्रांतिक ताप कहते हैं। तो लिखेंगे वह निश्चित ताप जिस ताप पर प्रतिरोधकता, अतिचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता अचानक घटकर शून्य हो जाती है, अचानक घटकर शून्य हो जाती है, क्या कहलाता है, क्रांतिक ताप कहलाता है। क्रांतिक ताप कहलाता है। क्लियर? तो इसमें आपने समझा अतिचालकता क्या है, अतिचालक पदार्थ क्या होते हैं, और क्रांतिक ताप क्या होता है। इसे किससे निरूपित करते हैं, टीसी से निरूपित करते हैं। इसे टी सफिक्स में सी से प्रदर्शित करते हैं। सी का मतलब क्रिटिकल और टी का मतलब टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब क्रांतिक ताप से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? अब देखो बात करते हैं कि सभी धातुओं के भिन्न भिन्न धातुओं के लिए अलग अलग होता है। जैसे मरकरी के लिए क्या होता है, क्रांतिक ताप पदार्थ, और टीसी का मान मरकरी के लिए जो होता है वो 4.2 होता है। मरकरी के लिए क्रांतिक ताप लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, मरकरी के लिए क्रांतिक ताप जो होता है वो होता है 4.2 केल्विन।
4.2 केल्विन होता है, और पीबी के लिए जो होता है 7.2 केल्विन होता है। पीबी के लिए, लेड मतलब सीसा के लिए जो होता है 1.2 केल्विन होता है, 7.2 केल्विन। तथा एल्यूमिनियम के लिए, एल्यूमिनियम के लिए क्या होता है, के लिए 1.2 के होता है, इतना होता है। क्लियर। तो ये होगा क्रांतिक ताप के बारे में और अतिचालकता के बारे में। विद्युत अपघट्ट की आप पढ़ चुके हैं, तो इसको नोट कर लीजिए आराम से।